ओके, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये होम के ऑप्शन पढ़ लिए, उसके बाद आपने इंसर्ट का ऑप्शन पढ़ लिया। इंसर्ट के अंदर सारा नहीं पढ़ा, आपने टेबल पर ये टेबल बनाना और उसको अरेंज करना सीख लिया लास्ट टाइम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टेबल के बाद जो है टेबल पर अगर मैं क्लिक करूं और मैं एक रैंडम टेबल बनाऊं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने टेबल डिज़ाइन ये पढ़ चुका हूं और टेबल लेआउट ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर पढ़ा दी है, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट की चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, जिसमें आप किसी लिखे हुए काम को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें रिकॉल मैं आपको कर रहा हूँ दोबारा। सेल मार्जिन का मतलब आपने सेल को अरेंज करना है, ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम का मतलब सिंपल कि आप अपने काम को पूरी रो में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक जैसा हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट के बाद हमें इस काम को अगर मुझे डिलीट करना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करें, डिलीट करें, या प्लस पे क्लिक करें, बैक स्पेस करें, तो ये आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाता है। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट एक काम ये करें, अपने सामने सिस्टम ऑन रखें, वर्ड को ओपन करें, ताकि जो स्टेप मैं यहाँ ले रहा हूँ आप भी उस स्टेप को अपने पास ले सकें। हम थोड़ा थोड़ा मिनट का गैप भी देते रहेंगे, ठीक है। ज़रा आप यहाँ तक आएँ, इंसर्ट तक। इंसर्ट में आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है अगला ऑप्शन पिक्चर का, ठीक है। पिक्चर के ऑप्शन में इस पिक्चर का मतलब क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर से अगर कोई पिक्चर आपने डाउनलोड की हुई है और वो पिक्चर आप यहाँ देखना चाहते हो तो आप यहाँ से ला सकते हो। जैसे वर्ड की फाइल में आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। कैसे? आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पे आप जाते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे दो चीज़ें आपसे पूछता है। पहली चीज़ ये पूछेगा कि दिस डिवाइस, कि आप जो पिक्चर है ये इसी अपने कंप्यूटर से यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन पिक्चर, या आप नेट से सर्च करके कोई पिक्चर यहाँ डालना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब जो आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दिस डिवाइस कर देता हूँ। अब दिस डिवाइस के अंदर मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर मौजूद हो। जैसे मैं चला गया यहाँ पिक्चर्स पर और कोई पिक्चर नज़र आ जाए, ये तो 150 का 2 किलो नज़र आ रहा है। पिक्चर्स पे जाते हैं हम और चलें ये पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इंसर्ट। जिस पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आपको नज़र आएगा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब इस पिक्चर को शामिल कर देना, तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये पिक्चर आ गई, लेकिन अब ये पिक्चर साइज़ में बड़ी है, या अगर मुझे यही साइज़ चाहिए तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन पिक्चर मुझे अपने हिसाब से अरेंज भी करनी है। मतलब इसका साइज़ छोटा करना है, इसको आगे पीछे मूव करना है, इसमें कोई कलरिंग डालनी है, इसमें कोई ब्राइटनेस डालनी है, तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब आप इस पिक्चर को ज़रा आप सारे अपने पास ज़रा अपलोड करें अपने सिस्टम में। अगर कुछ नहीं भी है तब भी हो जाएगा काम। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करके कोई पिक्चर यहाँ पर अपडेट कर दें। आ गई, कोई ना कोई सिस्टम के अंदर कोई ना कोई पिक्चर तो ज़रूर होगी, आप वो पिक्चर यहाँ पर सामने ले आएँ। आप अलग सिस्टम में करें, ठीक है, डन। अब ये पिक्चर सामने आ चुकी है। अब इसके कॉर्नर में देखें आपको ये तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये आपकी पिक्चर में आपकी हेल्प करते हैं। ये जो कॉर्नर है ना, ये पिक्चर को सेट करने में मदद देते हैं। कैसे? ये जो एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ज़रा सेंस लगाएं। इस एरो का ये जो राउंड एरो, इसका मतलब क्या हो सकता है? मूव, नॉट मूव करना, रोटेट करना। रोटेट करने का मतलब क्या होता है? घुमाना। गुड। तो इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? जब मैं इसके करीब लेके जाऊंगा तो इस तरह का ब्लैक कलर का आ जाएगा, लेकिन इसको रोटेट करने के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस किया और अब आप घुमाएं, लेकिन प्रेस करके रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है आपने इसको। जैसे आप इसको दोबारा से सेंटर में करेंगे, छोड़ दें, तो आप अपने हिसाब से पिक्चर को रोटेट घुमा सकते हैं। आपको जिस जगह चाहिए हो तो आप वहां पर उसको ला सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है, जब मैं इसकी तरफ लेकर जाता हूँ कर्सर को, तो ये रेड कलर का एक साइन आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये रेड कलर का जो साइन आ गया, इससे हमें क्या इंडिकेशन शो हो रही है?
इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी पिक्चर जो है उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई का मतलब क्या होता है, ये चीज़ चौड़ाई। अब मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरी पिक्चर थिक और थिन होती जा रही है। थिन तो नहीं कहेंगे, थिक और वाइड होती जा रही है। आप जिस जगह इसको लाना चाहें वहां तक ला के आप इसको छोड़ दें तो साइडों से आपकी पिक्चर थिक और वाइड होती रहती है। अगर मैं टॉप पे जाऊं तो टॉप का मतलब भी यही होगा, टॉप से बॉटम में फिर अप डाउन, इस तरह मेरी पिक्चर का साइज मूव हो सकता है। अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों हो सकते हैं, थिक भी हो सकता है वाइड भी हो सकता है, हाइट छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। लेकिन ये सारे ऑप्शन कहाँ से होंगे, कॉर्नर से। आप कॉर्नर की क्लिक करेंगे वहां से आप बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये दोनों काम स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये चौड़ाई कम ज़्यादा हो रही है, ऊपर कर रहा हूं तो हाइट कम ज़्यादा हो रही है। अगर मुझे दोनों काम एक साथ करने हो कि कोई ऐसा क्लिक हो जिस पर मैं क्लिक करूं तो चौड़ाई भी कम हो और हाइट भी कम हो, दोनों काम एक साथ हो जाएं, तो वो आप इस कॉर्नर पे यहाँ क्लिक करेंगे। ये जो आपको तिकोन टेढ़ा एरो नजर आ रहा है यहाँ, डायगोनल, गुड। आपको वैसे एकेडमिक नॉलेज अच्छी है, गुड। डायगोनल इसे कहते हैं, डायगोनल का मतलब तिरछा। तो डायगोनल वाली चीज पे आप क्लिक करके रखें, देखें आप ये दोनों चीजें एक साथ मूव कर रही हैं। इसकी चौड़ाई और हाइट दोनों कम भी हो रही हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। कॉर्नर से क्लिक करोगे दोनों काम एक साथ होंगे, लेफ्ट राइट करोगे तो चौड़ाई कम ज़्यादा होगी, अप डाउन करोगे तो हाइट कम ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस पिक्चर को मैं मूव कहीं नहीं करा सकता। आप ज़रा मूव कराने की कोशिश करेंगे, अभी हो रही है, वैसे नहीं होती, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो है ना हम क्लास का थोड़ी सी लिमिटेशन रखेंगे, ठीक है। हम क्लास स्टार्ट कोशिश करेंगे कि टाइम पर स्टार्ट हो 2 बजे, नहीं तो मार्जिन हम रखेंगे 10 मिनट का, उसके बाद जो आएगा समझ जाए। और जो है हम क्लास अपनी कोशिश करेंगे स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो टाइम पे आता है फिर उसका टाइम का लॉस का एक मसला बनता है, उसको ख्याल करना हमने। तो टाइम पे आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है। आप लोगों के कार्ड भी बन रहे हैं तो कार्ड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इस वीक या नेक्स्ट वीक कार्ड बन जाएंगे, तो फिर वो कार्ड आपने कैरी रखना होगा अपने साथ। ओके, अब यहाँ पर ये विड्थ हाइट दोनों एक साथ कर रहा हूँ तो यहाँ कॉर्नर से ये सेट हो जाता है, इस कॉर्नर से यहाँ से। अब इस पिक्चर को अभी मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है, लेकिन अक्सर पिक्चर मूव नहीं होती। तो अगर आप अपने हिसाब से इसको मूव कराना चाहें तो आपको यहाँ नजर आएगा पोजीशन, ये कहाँ आपको मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, मैं गया था इंसर्ट पर, इंसर्ट पे कहाँ गया था, पिक्चर पर, तो ये पिक्चर सामने आ गई। लेकिन जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा ना तो एक नाम और आपको नजर आता है, ऊपर ये नजर आएगा पिक्चर फॉर्मेट, एक नया नाम। अगर देखो आप पिक्चर से बाहर क्लिक करोगे ना, ये बाहर, अब वो पिक्चर फॉर्मेट गायब हो गया। जैसे पिक्चर पे क्लिक करूंगा ये सामने नजर आ जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब पिक्चर में कोई तब्दीलियां करनी हो तो वो आप कर सकते हो। पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आपने अपनी पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, उसको थिक करना है, थिन करना है, उसको सीधे के बजाय टेढ़ा दिखाना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को अगर मैंने मूव कराना हो, एक तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ये मुझे वाज़ेह नज़र आए। मैंने यहाँ से इसकी थिकनेस कम कर दी, यहाँ से भी इसकी थिकनेस, अच्छा ये थिकनेस कम हो गई, यहाँ से कम हो गई और यहाँ से मज़ीद कम। अब ये थोड़ा सा मेरी नज़रों के सामने है, चलें ये प्रॉपर पूरी पिक्चर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैंने क्या कर दिया, दोनों एंड से छोटा कर दिया। अब इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, और पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है रिमूव बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे अगर इस पिक्चर को मैं देखूं, इस पिक्चर में मेरे लिए ये जो सामने डिज़ाइन बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिज़ाइन के अलावा ये जितना भी कलर है ना ये मेरे लिए बैकग्राउंड है, मतलब डिज़ाइन से एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर मैं ये बैकग्राउंड को हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ। वैसे ये पिक्चर ओवरऑल ठीक है, लेकिन आप बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ जाए रिमूव बैकग्राउंड पर, अब आपसे ये जिन जगहों पर पिंक कलर आ गया ये गायब हो जाएगा, जहां पिंक कलर के अलावा ये अलग से कलर नजर आ रहा है ये रहेगा। आप अगर इसके अलावा और चीजें भी चाहते हैं तो आप सबको एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा,
अच्छा, इसमें मार्क, इसमें एक चीज़ और है। अभी मैं अगर इसको ओके कर दूंगा तो पिंक वाली तमाम चीज़ें गायब, सिर्फ ये बीच में से जहाँ पर ये गोल सर्कल बना हुआ ये रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर में बाकी चीज़ें भी बाकी रहें, तो आपको जाना पड़ेगा मार्क एरियाज टू कीप, उन जगहों पर मार्क करें जिसको आपने बरकरार रखना है। तो इस पर आप क्लिक कर दें। अब ये एक पेंसिल नुमा बनी हुई आ जाएगी। पेंसिल नुमा में आप जिन जगहों पर क्लिक करेंगे वो चीज़ बाकी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई। यहाँ क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई। मतलब उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। यहाँ क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई। यहाँ क्लिक किया, ये पिक्चर। और कुछ बाकी है मेरे ख्याल से, इस पर क्लिक करते हैं। नहीं, ये पहले से मार्किंग है। फिर आप क्या, अब इन तमाम पिक्चर पे मैंने मार्किंग की कि भाई इनको बरकरार रखना है। फिर आप आखिर में कर देंगे कीप चेंजेस। अब आप देखें कि इस पिक्चर के अलावा जितना भी इसका बैकग्राउंड था वो सारा हो गया यहां से गायब। आसान है। पिक्चर ली आपने, पिक्चर लेने के बाद पिक्चर फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट के बाद कोई भी पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। पिंक कलर आ गया, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी। लेकिन आपने एक एक करके उसको रखना हो तो आप मार्किंग करते जाओ तो वो बरकरार रहेगा। दोबारा कोई पिक्चर लेते हैं, मैं इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे ली, डिस्क डिवाइस, कोई और पिक्चर यहाँ से ऐड करते हैं या ऑनलाइन नेट से कनेक्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिक्चर पे गए, ऑनलाइन पिक्चर, चलें ये वाली ऐड कर लेते हैं हम। बैकग्राउंड पिक्चर को मैं हटा देता हूँ, बैक स्पेस से हम ये हटा सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आ गई सामने। अब इस पिक्चर में यहाँ पर क्या है, एप्पल है, अनार है, अनार है, बारल। तो ये अनार, अगर मुझे इनके साथ ये लीव्स, पत्ते वगैरह और ये बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो आपके लिए ये सारा बैकग्राउंड है। तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करें और ऊपर चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड, आप इस पर क्लिक कर दें। अब आपको ये तमाम जहाँ पर रेड कलर है ये बाकी रहेगा, जो पिंक कलर है ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए तो आप मार्क पे जाएंगे और उन चीज़ों पर मार्क करते जाएं। जैसे ये एक अनार हो गया, इस पर क्लिक कर दिया, ये अभी आधा है, यहाँ क्लिक किया, कंप्लीट हो गया। फिर और कहीं मिसिंग नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से यहाँ भी ठीक है, ये यहाँ से मार्क हो गया। और कोई चीज़ें छुपी हों, एक आध पत्ते वगैरह भी शामिल कर देते हैं, बुरा मान जाएंगे नहीं तो पत्ते। ओके ओके, ये रंग बिरंगी पत्ते भी आ गए, रंग बिरंगी नहीं, हरा ही कलर है। एक यहाँ से भी शामिल कर देते हैं। ओके, अब इन तमाम चीज़ों के अलावा बाकी सब गायब, कीप। तो इस तरह आप अपनी किसी भी पिक्चर से जिस चीज़ को चाहिए वो रखते हैं और बाकी सारे काम को आप क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहाँ पर वो है करेक्शन। अगर इसी पिक्चर जिसका आपने बैकग्राउंड हटाया है या बैकग्राउंड ना भी हटाया हो, अगर आपने उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल डार्क हो गया, ये ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो उस पिक्चर की ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा यहाँ से करते हैं। कहाँ से करते हैं? करेक्शन से। करेक्शन से ब्राइटनेस और शार्पनेस कम ज़्यादा होती है। देखें, शार्पनेस का मतलब ज़्यादा डार्क होना, शार्प होना। तो ये इन ऑप्शन से सेट हो जाता है। उसके बाद कलर पर आते हैं। अब कलर में भी आपको ये मज़ीद और कलर की इंडिकेशन देता है कि उस पिक्चर को आपने कोई और कलर से शो कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर के अलावा मैं कहता हूँ कि ये इस कलर में आ जाए। देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है, यहाँ से कलर चेंज हो गया है, ये कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है।
तो उसी पिक्चर के अंदर मजीद कंट्रास्ट शामिल करना हो तो आप यहाँ से शामिल करते हैं, उसका नाम क्या है, कलर। करेक्शन से क्या होता है, ब्राइटनेस बढ़ती है, कलर वही रहता है, लेकिन कलर से कलर चेंज होता है। एक मरतबा आपने कलर ले लिया, फिर आप उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस सिर्फ कम ज़्यादा करता है, कलर को चेंज नहीं करता। ओके, फिर हम आते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या करता है, थोड़ा सा और कंट्रास्ट लेकर आता है उसके अंदर। जैसे आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये पिक्चर है, थोड़ा सा इसने इसको ब्लर कर दिया है। अब ये कलर चेंज नहीं कर रहा, अभी कंट्रास्ट बना रहा है। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों में फ़र्क है, जब आप इसको खुद देखेंगे तो आपको वो फ़र्क समझ में आएगा। इस पर आते हैं, ये देखें, ब्लैक एंड वाइट तो किया लेकिन उसका चेहरा भी चेंज कर दिया। इस पर हम आते हैं, ये देखें, ऐसा लग रहा है अनार के ऊपर बारिश हो रही है, तो इस तरह का एक फील आ रहा है। यहाँ ये बॉक्सेस नुमा बना दिया इसके ऊपर, तो इसे हम कहते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट करना। कलर क्या होता है, कलर चेंज करता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या करता है, कलर वैसे ही रहने देता है, बट उसके अंदर कोई बॉक्सेस, कोई ब्लर करना हो, कोई शेप चेंज करनी हो तो वो कर देता है। अब हम आते हैं यहाँ पर पिक्चर स्टाइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिक्चर वही रहेगी, पिक्चर वही रहेगी, कलर वही रहेगा, लेकिन उसका जो डिज़ाइन, जो उसका स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैं यूँ सीधा खड़ा हूँ, अगर मैं यूँ खड़ा हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, स्टाइल चेंज। बंदा वही है, स्टाइल चेंज हो गया। तो यहाँ से हम इसके स्टाइल को चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहला मैं ये राउंड ले लेता हूँ। दूसरा, फ्रेम करना, गुड, फ्रेम करना किसी चीज़ को। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। ये फ्रेम आप हटा नहीं सकते, आपको जो है बना हुआ साइज में छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके स्टाइल चेंज होते हैं। फिर हम आते हैं पिक्चर बॉर्डर पर। पिक्चर अभी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि इसके बॉर्डर के बारे में आपको सही से समझ में आ जाए। मैं पिक्चर बॉर्डर पे जा रहा हूँ और मैंने इसके कलर दे दिया है यहाँ पर ब्लू। अभी इसका बॉर्डर, अच्छा, बॉर्डर से पहले मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूं ताकि आपको बॉर्डर सही से नजर आए। ये रहे, देखिए मैं कहाँ गया, इस पूरी पिक्चर का बॉर्डर ये है। ये जो कॉर्नर है ना, ये पिक्चर का बॉर्डर है। अब आप इसको छोटा बड़ा करें, बॉर्डर तो यही है। इस बॉर्डर को अगर आपने कलर देने हो अलग से, एक तो फ्रेम बना दोगे वो अलग चीज़ हो जाती है। बॉर्डर पे कलर देने हो तो आप यहाँ से देते हैं। पिक्चर बॉर्डर, मैंने इसके कलर दे दिया ब्राउन। ब्राउन के साथ मैं इसकी चौड़ाई भी बढ़ा रहा हूँ, विड्थ, और विड्थ मैंने इसकी कर दी है यहाँ से 6। तो ये जो कॉर्नर हैं इसे हम कहेंगे पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर की किनारियाँ, ठीक है, उनको आप कलर देते हैं। एक इसमें और फ्रेम में फ़र्क है। जो पीछे आपने स्टाइल सीखा वो स्टाइल है फ्रेम देना, ये अलग चीज़ है, और बॉर्डर देना अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये बॉर्डर यहाँ पर दे दिए। अब आपने पिक्चर इफेक्ट का देखना है। इसी पिक्चर के जो अंदाज है, जो इसकी अलाइनमेंट है, वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यहाँ से इस तरह नजर आ रही, 3D इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा माइनर से इसमें चेंजेस आ रही है। देखिए डार्क हो गया पहले की निस्बत। रिफ्लेक्शन, इस पर आते हैं, ये देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, साया नुमा, कि आपकी पिक्चर एक्चुअल में ये उसका रिफ्लेक्शन नीचे नजर आ रहा है। ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट भी कह सकते हो। जैसे पानी में देखते अपना चेहरा नजर आता है तो इट विल कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है अगर हम साइंस की ज़बान में पढ़ते हैं तो, लाइट रिफ्लेक्ट, क्या मतलब, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब आसान सा ये होता है टकरा कर वापसी आना, बाउंस बैक। आप बॉल को दीवार में मारें, दीवार से वापसी आपके पास आ रही है, इट विल कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बस कोई चीज़ टकरा कर वापसी आए, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो ये आप देखें ऊपर है, उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन नीचे, तो बाउंस बैक एक तरीके से कह सकते हैं उसको। फिर हम आते हैं ग्लो। ग्लो का मतलब पहले से थोड़ा सा रोशन होना। अब आप इस पिक्चर को यहाँ देखें, ये पहले की निस्बत इसकी बाउंड्रियाँ
ये कलर यहाँ पर बाउंड्री, इस बाउंड्री में भी, इस बाउंड्री का कलर भी पहले की निस्बत क्या हो गया, ग्लो हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से नाम है, इंग्लिश बहुत सिंपल सी है और उनसे उनका आपका मतलब भी समझ में आ जाता है। ग्लो हो गया, सॉलिड एज। उसके बाद बेवल, बेवल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए आपको थोड़ा सा और ये भी अप्लाई हुआ है। 3D पर आते हैं। 3D का मतलब, वैसे 3D का मतलब क्या होता है? गुड, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? हैं? ये तो आपने कह दिया, लेकिन थोड़ा सा समझना मुश्किल है अभी। यहाँ से कोई बताए व्हाट इज 3 डायमेंशन? 3D क्या होता है? एक मिनट, यहाँ गलत साइड से पूछ रहा हूँ अभी जी। व्हाट इज 3D? कोशिश करें थोड़ा गलत बोलें ताकि हमें अच्छा लगे, हम भी थोड़ा बहुत हंस सके। जी, व्हाट इज 3D? 3 का मतलब बताएं। 3 नंबर। डी का मतलब क्या होगा? डायमेंशन। हौसला रखो, हौसला रखो। चलो अब यहाँ पीछे साइड से बताएं, आप होल्ड करना है, यहाँ पीछे से बताओ ये डायमेंशन होती क्या है? 3 गुना किसी हद तक सही है। और डायमेंशन का मतलब होता है रुख। वो कहता है ना इस रुख में चलो, इस डायरेक्शन में चलो। अच्छा, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन ही होता है कि नॉर्थ की तरफ चलो, ईस्ट की तरफ चलो, साउथ की तरफ चलो, तो डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। अब 3 ही डायरेक्शन होती हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। होती तो 5-6 भी हैं, लेकिन नॉर्मली 3 डायमेंशन से बंदा चल सकता है। एक्स क्या होता है? अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो यहाँ एक्स क्या है? बताएं कहाँ से कहाँ तक एक्स होगा? ये आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। फ्यूचर में डॉक्टर के अलावा जो बनना चाहते हो तो वहाँ एक्स वाई जेड तो ज़रूरी है। वैसे डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है वो ऑसिलोस्कोप जो होता है। ठीक है, बता दो। लेफ्ट टू राइट क्या? मैपिंग हो। ओके, हम यहाँ पर थे, आप लोगों ने अभी पिक्चर बॉर्डर फिर पिक्चर इफेक्ट पर आए, 3D पर हम आ गए। तो 3D से आप देखें इसको हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो पिक्चर एक्चुअल में तो सीधी है, लेकिन आपने 3D करके उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। और नीचे वाली चीज़ क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि आपने कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है? रिफ्लेक्शन का। तो वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। अगर आप उसे ख़त्म करते हो तो फिर वो ख़त्म होता है, वरना वो अपनी जगह बरकरार रहता है। ठीक है, अब आप लोग एक काम ये करेंगे, मैं भी आपको चीज़ दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। मैंने अभी आपको पिक्चर के बारे में बताया, इंसर्ट में पिक्चर के बारे में। पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर यहाँ लगाते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा करना हो, एक साथ मूव कराना हो, उसको कहीं पर मूव कराना हो, तो आप इस्तेमाल करते हैं पिक्चर पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन से क्या होता है कि आपकी पिक्चर कहीं भी मूव कर सकती है। ये लफ्ज़ पीछे रह गया था। अगर पिक्चर को कहीं पे भी मूव कराना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं पोजीशन का। पोजीशन पे कहीं भी क्लिक कर दो तो आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, वरना नॉर्मली पिक्चर मूव नहीं करती। अब आप सारे इंसर्ट पे जाकर पिक्चर से या तो सिस्टम से कोई पिक्चर निकालें या ऑनलाइन कोई पिक्चर डालने के बाद पिक्चर फॉर्मेट पे जाएं, बैकग्राउंड हटाएं, करेक्शन ठीक करें, कलर अप्लाई करें, स्टाइल हो जाएगा, पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट, इन सब को एक एक करके अप्लाई करें। तो मैं आपके सिस्टम की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। इनलाइन का, अच्छा, रैप टेक्स्ट के अंदर इनलाइन का मतलब ये होगा कि पिक्चर के नीचे और पिक्चर के ऊपर आपको लिखा हुआ काम नजर आएगा, बाकी उसके साइडों में नहीं होगा। स्क्वायर का मतलब ये होगा कि पिक्चर का स्क्वायर शेप के अंदर कोई काम आपको नहीं मिलता, रेक्टेंगल प्रॉपर शेप के अंदर। और टाइड या थ्रो का मतलब ये होगा कि पिक्चर के राउंड राउंड आपको काम नजर आएगा, पिक्चर के अंदर नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके राउंड, उसके कॉर्नर्स में जरूर आपको वो काम मिलता है। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपकी पिक्चर के सामने काम आ जाएगा और पिक्चर बिहाइंड चली जाएगी, पीछे। अगर इन फ्रंट का मतलब ये होगा कि पिक्चर सामने आ जाएगी और लिखा हुआ काम पीछे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड सिलेक्शन। इस लिखे हुए काम को मैं यहां से हटा देता हूं।
अब पिक्चर फॉर्मेट के बाद यहाँ नज़र आ रहा है मुझे रोटेट ऑप्शन। अच्छा, ये रोटेट तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑप्शन के अंदर भी मौजूद है रोटेट का। रोटेट का मतलब पिक्चर को घुमाना। आप क्लिक करें और ये आपको एग्जैक्ट बताता है। एक तो आप अपने हिसाब से घुमाते हैं, उसमें कोई एंगल का रोल नहीं है कि किस एंगल पर आप जा रहे हैं, 90 पर, 180 पर, 270 पर, लेकिन ये एग्जैक्ट 90 पर घुमाता है। 90, फिर 90 पे घुमाएगा, फिर फ्लिप करेगा। अच्छा, फ्लिप का मतलब ज़रा समझ लेते हैं, फ्लिप का मतलब क्या होता है जी। यहाँ पर जैसे अभी ये जहाज इस तरफ है, ज़रा गौर करें, अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है। अगर मैं चाहता हूँ जहाज की पोजीशन यहाँ पर आ जाए तो इसे कहते हैं फ्लिप करना। मैं इस फ्लिप के ऑप्शन में गया और फ्लिप हॉरिजेंटल। अब आप देखें जहाज की पोजीशन यहाँ आ गई, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। पिक्चर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फ्लिप कर दिया। जैसे मैं अगर ये एक चीज़ है यूँ है, अगर मैं फ्लिप करूँगा तो ये सिर्फ आ जाएगा, पिक्चर वही रहेगी, उसका साइज उतना ही रहेगा, कलर उतना ही रहेगा, बट इस तरह मूव कराना इसे कहते हैं फ्लिप। ये इस तरह मूव कराने का मतलब होता है हॉरिजेंटल। ये यूं है तो यूं आ गया हॉरिजेंटल, लेकिन अगर ये यूं से यूं हो गया तो इसे कहेंगे वर्टिकल। इस तरीके से हो गया तो इसे वर्टिकल कहते हैं। और अगर इसी तरह घूम रहा है तो हॉरिजेंटल फ्लिप। अभी इस जहाज को आप देखें, अभी इस पोजीशन पर है, मैंने हॉरिजेंटल फ्लिप कराया तो उस तरफ चला गया। अब इसको अगर ऊपर लेके जाना हो तो मैं कहूँगा वर्टिकल, रिवर्स हो गया। दोबारा वर्टिकल करता हूँ, इस तरह हो गया। तो ये अप डाउन वर्टिकल हो गया। और फ्लिप हॉरिजेंटल का मतलब लेफ्ट राइट। हॉरिजेंटल का जब भी वर्ड आएगा तो आपके जहन में आना चाहिए लेफ्ट राइट, और वर्टिकल का मतलब अप डाउन, ऊपर नीचे। और अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है ये वाला क्रॉप वाला। क्रॉप का वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, या आपके पता होगा कि मोबाइल में भी हम क्रॉपिंग करते हैं। किसी चीज़ का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो, वो क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे अब ये जो जहाज है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर मैं क्रॉप करूँ, तो आप नीचे जाएंगे क्रॉप के ऑप्शन में, आप चले जाएंगे क्रॉप पर। अब ये ब्लैक ब्लैक करके आपको नजर आ रहा है, एक तो दो डॉट हैं, ये डॉट शो कर रहे हैं पूरी पिक्चर को, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक कॉर्नर है ये शो करता है क्रॉप को, कि आप अपनी पिक्चर को कितना एडजस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं इसको जितना भी यहाँ से मूव कराऊंगा, मैं चला गया। अब मैं इस जहाज में अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ मुझे नज़र आए, तो आप क्रॉपिंग कर रहे हैं। मैंने जैसे यहाँ तक पहुँचा और मैंने इसके ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अब आपको जहाज का सिर्फ ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ों को आपने काट दिया। काटने का मतलब क्रॉप कर दिया। कंट्रोल Z करेंगे तो आपको दोबारा नज़र आता है। जहाँ ये ब्लैक लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब आप इतने हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं, इसको आप मूव करा सकते हैं। जैसे ये ब्लैक है, इसको ये मूव कराया, अब क्या होगा, सिर्फ ये वाला एरिया नज़र आएगा, बाकी फ्रंट वाला एरिया गायब। तो आप इस क्रॉप के ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, गायब हो गया। ठीक हो गया। पिक्चर को कहीं से भी किसी भी पॉइंट से काटना हो, जैसे कैंची से आप लोग कोई पिक्चर के हिस्से को काटते हैं तो उसे क्रॉपिंग कह सकते हैं हम। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि इसकी साइजिंग कम ज़्यादा होती है। जो पिक्चर आपने क्रॉप की या नहीं की, उसकी हाइट कम ज़्यादा यहाँ से होगी और उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा यहाँ से होगी। वैसे आप ये खुद से भी कर सकते हैं, मैंने आपको भी बताया कि ये कॉर्नर से पकड़ के विड्थ कम ज़्यादा, यहाँ से हाइट कम ज़्यादा, या आप मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी आपने कौन सा ऑप्शन सीखा, पिक्चर का। जब आप पिक्चर पे जाते हैं तो पिक्चर का फॉर्मेट खुल जाता है सामने, और फॉर्मेट के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको नजर आते हैं। अगर मैं फिंगर टिप पर कहूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सीख ली, तो आपने क्रॉप करना सीख लिया सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसी भी पिक्चर को किसी भी पोजीशन से काटना क्रॉपिंग कहलाता है। क्रॉप करने के अलावा आपने ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना वो सीखा, किसी पिक्चर का कलर चेंज करना वो सीख लिया, और किसी पिक्चर की हाइट विड्थ कम ज़्यादा करना वो सीखा। किसी पिक्चर को मूव कैसे कराया जाता है, मूव कहाँ से होता है, पोजीशन से। आप पोजीशन पे जाते हैं, किसी भी एक जगह क्लिक करो, अगर दूर भी चला गया अपनी पोजीशन पे उठा कर ले आओ, वहाँ से पिक्चर मूव करती है। पिक्चर का स्टाइल चेंज करना हो तो पिक्चर स्टाइल पे जाते हैं। पिक्चर का कलर चेंज करना हो तो पिक्चर कलर पे जाते हैं। अगर पिक्चर की बॉर्डर चेंज करना है तो आप बॉर्डर में जाते हैं। ठीक हो गया। पिक्चर को अगर आपने घुमाना हो, जैसे ये इस तरीके से, और आपने इस तरह करना हो, इसे कहते हैं फ्लिप करना। ये हॉरिजेंटल फ्लिप कहलाता है, और इस तरह
वर्टिकल फ्लिप कहलाता है। अगर पिक्चर यूं देखना चाहते हो तो ये वर्टिकल फ्लिप है, अगर पिक्चर को यूं देखना चाहते हो तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। ठीक हो गया। अब आप ये जो पिक्चर अभी है इसको गायब कर दें, एक नई पिक्चर को डाउनलोड करें या नेट से लें और उस पर ये सब अप्लाई करके बताएं। चलें।